हेलो एवरीवन, वेलकम टू एड्यूटैप। माय नेम इज़ मेघा और आज के सेशन में हम बात करेंगे लास्ट मिनट टिप्स फॉर द जेआईबी एग्जामिनेशन। तो जैसा कि आप जानते हैं कि 3 मई से आपका एग्जाम स्टार्ट है। सबसे पहले आईईएनएफएस का एग्जाम है, देन यू हैव पीपीबी, एएफएम एंड आरबीडब्ल्यूएम। तो इस टाइम पे आपको लास्ट मिनट पे कुछ चीज़ों का आपको ज़रूर ध्यान देना चाहिए। सबसे पहली बात मैं आपको ये बोलना चाहती हूँ कि प्लीज़ एग्ज़ाम से पहले अपनी नींद ज़रूर पूरी कीजिएगा। रिलैक्स्ड होके आपको पेपर देना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। बिल्कुल भी आपको पैनिक नहीं करना है, ठीक है। तो कुछ चीज़ों के बारे में आपको ध्यान देना है। सबसे पहले अभी ना की कॉन्सेप्ट्स रिवाइज करने पे फोकस करिए। कुछ नया नया पिक करने की कोशिश मत करिए कि इस टाइम पे आप कुछ एकदम से कुछ नया आप पिक कर ले, क्योंकि ऐसा होता है कि मान लो जो मैंने पहले पढ़ा हुआ है उसी को मैं रिवाइज करूं तो मेरे कॉन्सेप्ट स्ट्रेंथन होते हैं। लेकिन अभी आप बिल्कुल नया कंटेंट बिल्कुल हटके कुछ पढ़ने की कोशिश करेंगे, आपको कुछ नहीं समझ आता है तो आप पैनिक मोड में जा सकते हो, ठीक है। तो नया कंटेंट ना पिक करें, ऐसी आपको कोशिश करनी है। और एग्जाम में टाइम अच्छे से मैनेज करना है। अब आपको पता है कि अगर आपको 2 घंटे मिले हैं एग्जाम में, आपको 100 क्वेश्चंस करने हैं तो कम से कम 1 घंटे में 50 क्वेश्चंस हुए होने चाहिए, ठीक है। तो वो आपको टाइम अच्छे से मैनेज करना है। हर 20-25 मिनट में आपको एक आपका ट्रैक होना चाहिए कि मैंने इतने क्वेश्चंस करने हैं, इतने मैंने कर लिए। तो टाइम पेपर में अच्छे से मैनेज करना ज़रूरी है, क्योंकि देखिए नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो आपको सारा पेपर सॉल्व करना है, अच्छे से सॉल्व करना है। मान लीजिए कि अब एग्ज़ाम ख़त्म होने में 5 मिनट बचे हैं लेकिन आपके 20 क्वेश्चन पड़े हैं, तो कुछ मत करिए। वो 20 क्वेश्चन फिर आप मार्क कर दीजिए, तुक्का मार दीजिएगा, लेकिन पेपर छोड़ के नहीं आना है। 20 तुक्कों में से 4 तो सही होंगे ना, 3-4 नंबर तो बनेंगे ना। तो पेपर पूरा आपको सॉल्व करके आना ही आना है। ये बिल्कुल गांठ बांध लेनी है इस बात को, ये करना ही करना है, ठीक है। एग्जाम से पहले अपनी नींद पूरी कीजिएगा, यू विल स्टे फ्रेश, क्योंकि अगर नींद नहीं पूरी है, आपको थकान फील होती है तो आपका माइंड अलर्ट नहीं होगा, आती हुई चीज़ें भी आपको भूल जाएंगी। इसीलिए एग्जाम से पहले नींद अपनी ज़रूर पूरी कीजिएगा, ठीक है। उसके बाद एग्जाम से ना एक रात पहले ही आप अपना एडमिट कार्ड, अपना आईडी प्रूफ, जो भी आपका नेसेसरी स्टेशनरी है, एक जगह पे रख लीजिएगा कि सुबह मुझे रेडी होके निकलना है और मुझे ये सामान लेके जाना है। और कोशिश करिए कि अगर सेंटर ऐसी जगह पे है जहाँ पे आप पहले नहीं गए हैं तो एक दिन पहले जाके देख लीजिए कि आपको कितना टाइम लग रहा है वहाँ पे पहुँचने में। सेंटर का जो रिपोर्टिंग टाइम है उससे 5 मिनट पहले ही पहुँचेगा, लेट नहीं पहुँचना है हमें, ठीक है। तो एडमिट कार्ड, आईडी प्रूफ, पेन, पेंसिल, जो भी चीज़ें हैं आप साथ में ज़रूर कैरी करिएगा। और एडमिट कार्ड पे जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं प्लीज़ रीड देम प्रॉपरली, ठीक है। और देखो कुछ लोगों की ना स्पीड अच्छी होती है पेपर सॉल्व करने की, तो आप ना ये नहीं कि आपका पेपर जल्दी ख़त्म हो गया तो हम चिल मार रहे हैं, निकल गए, नहीं। आपको चीज़ें डबल चेक करने का अगर मौका मिल रहा है तो चीज़ों को डबल चेक ज़रूर करिएगा, अगर आपका टाइम आपको परमिट करता है। फिर अब कई बार क्या होता है कि जैसे मान लो मेरा आईएफएस का पेपर अच्छा नहीं गया, मैं नहीं उसे क्लियर कर पाई हूँ, तो दिस शुड नॉट अफेक्ट माय रिजल्ट और माय प्रिपरेशन फॉर द अदर सब्जेक्ट्स। तो लोग क्या करते हैं, आईएफएस का पेपर हुआ नहीं तो छोड़ो यार, अगली बार देना तो है, अगली बार ही दे देंगे, बाकी 3 नहीं देंगे, या बाकी 3 में भी वो नेगेटिव सेंटिमेंट हम कैरी करते हैं, वो नहीं करना है हमें, ठीक है। तो हमारा आईएफएस का पेपर बहुत अच्छा हुआ तो ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना फॉर द रेस्ट ऑफ द 3 सब्जेक्ट्स। पेपर बुरा हुआ है तो अंडर कॉन्फिडेंट नहीं होना फॉर द रेस्ट ऑफ दी सब्जेक्ट्स, ठीक है। अच्छे से जाओ, दही चीनी खा के जाओ, एकदम रिलैक्स्ड माइंड के साथ जाओ, अपना ट्रांसपेरेंट पानी का बॉटल लेके जाइए, शांति से पेपर दीजिए। यू हैव अ ग्रेट जॉब इन योर हैंड्स, ठीक है। ये तो इंक्रीमेंट का पेपर है, हो जाता है बहुत अच्छी बात है, नहीं होता है तो कोई बात नहीं, देयर इज ऑलवेज अ सेकंड चांस, है ना। तो हमें स्ट्रेस नहीं लेना है बिल्कुल भी। मैं यही कहना चाहती हूँ कि स्ट्रेस नहीं लेना है, बिना पैनिक के अच्छे से पेपर देना है, ठीक है। वो जो हमारा एक सेंटिमेंट होता था ना कि 10th के बोर्ड के एग्जाम में पैनिक, +2 के बोर्ड के एग्जाम्स में पैनिक, फिर कॉलेज एग्जाम्स में पैनिक, वो हम ना एग्जाम के साथ पैनिक को एसोसिएट करके रखते हैं। ये नहीं करना है। इंक्रीमेंट का पेपर है, इतना अच्छा जॉब है, इतना आप सक्सेसफुल हैं लाइफ में, इंक्रीमेंट का पेपर है, अच्छे से दीजिए, अपना 100% दीजिए, हो जाता है बढ़िया, नहीं होता है तो नेक्स्ट टाइम है, ठीक है। डू नॉट कंपेयर योर सेल्फ विद अदर्स, डू नॉट थिंक बैड अबाउट योर सेल्फ, अच्छे से करिए, खुद पे कॉन्फिडेंस रखिए,
ठीक है, यू आर डूइंग ग्रेट इन लाइफ। बस एक इंक्रीमेंट का पेपर है, पूरी मेहनत से देना है, हो जाता है बढ़िया, नहीं होता है कोई बात नहीं, है ना। चलिए, तो एक बात और अब मैं कहना चाहती हूं, अब कुछ लोग तो ऐसे भी हैं जिन्होंने प्रिपरेशन अभी अच्छे से नहीं करी है, ठीक है, या फिर आने वाले पेपर्स की प्रिपरेशन अच्छी नहीं है, कम समय में प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो edutap.in में कोर्सेज के अंडर आपको बैंकर कैप्सूल कोर्स मिलेंगे और सुपर क्रैश कोर्स मिलेगा। ठीक है, मान लीजिए आईएफएस के पेपर के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, एक दिन का समय है, एक दिन में कुछ चाहते हैं कि अच्छा मटेरियल मिल जाए, तो बैंकर कैप्सूल कोर्स जो है आपके ऐसा पढ़ना चाहते हैं कि ठीक है डी मॉड्यूल इंपॉर्टेंट है तो डी मॉड्यूल मुझे एक साथ कहीं मिल जाए, तो बैंकर कैप्सूल कोर्स में ना आपको मॉड्यूल वाइज रिकॉर्डिंग्स मिल रही हैं। कंबाइंड बैंकर कैप्सूल कोर्स भी अवेलेबल है, इंडिविजुअल सब्जेक्ट आईएफएस पीपीबी एएफएम आरबीडब्ल्यूएम के लिए भी अवेलेबल है। तो आप इसके थ्रू एक साथ बैठ के एक स्ट्रेच में आप वीडियोस देख सकते हैं। पीपीबी एएफएम आरबीडब्ल्यूएम के लिए भी अवेलेबल है। सुपर क्रैश कोर्स आईएफएस आई विल नॉट रेकमेंड राइट नाउ, क्योंकि काफ़ी सारी क्लासेस इसकी निकल चुकी हैं, लेकिन अभी आगे आप पीपीबी एएफएम या आरबीडब्ल्यूएम के सुपर क्रैश कोर्स में एनरोल कर सकते हैं, जहां पे 6 लाइव क्लास आपको मिलेंगी पर सब्जेक्ट। तो अभी भी ऐसा नहीं है कि जो बाकी के एग्जाम्स हैं उनके लिए आप प्रिपेयर नहीं कर सकते हैं। अगर आप रिकॉर्डिंग्स के थ्रू करना चाहते हैं तो बैंकर कैप्सूल कोर्स अच्छा ऑप्शन है, हर सब्जेक्ट की 4 रिकॉर्डिंग्स है। लेकिन अगर आप लाइव क्लासेस के थ्रू करना चाहते हैं तो सुपर क्रैश कोर्स कंबाइंड और इंडिविजुअल भी अवेलेबल है। ओके, तो अभी भी आपके पास ये तरीके हैं इस एग्जाम के लिए प्रिपेयर करने के। एक ही स्ट्रेच में बैठ के प्रिपेयर करना चाहते हैं कि बस एक बार बैठे 5 घंटे की वीडियो देख ली, एक मॉड्यूल कंप्लीट कर लिया, तो बैंकर कैप्सूल कोर्स इज द वे टू गो। ठीक है, लाइव क्लासेस के लिए सुपर क्रैश कोर्स अवेलेबल है। लाइव क्लास मिस करते हो तो रिकॉर्डिंग भी आपको मिल जाएगी। आई विल नॉट रिकमेंड कि कुछ और पढ़ो, वीडियोस देख लो, दैट वुड बी मोर देन इनफ। ठीक है, तो अब अगेन शांति से पेपर देना है, आप अच्छा ही करेंगे। ठीक है, सो गुड लक। कोई भी डाउट है आप हमें कॉल कर सकते हो 8146207241 पे, या फिर hello@edutap.co.in पे भी आप मुझे मेल कर सकते हैं, हमें मेल कर सकते हैं edutap को। सो दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे एंड वंस अगेन गुड लक फ्रॉम edutap's टीम। थैंक यू।